हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रेनेज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें कोई भी ट्रोपोशीट गिवन होती है, उसका एक पार्ट जिसका भी हमें ड्रेनेज डेंसिटी कैलकुलेट करना है वो पार्ट ले लेते हैं। उस पार्ट को, जितने भी पर्टिकुलर पार्ट है उतने पार्ट को हम क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ये जो तुम्हें स्ट्रीम्स दिखाई दे रही हैं ये सब ट्रेस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि ट्रेस योर गिवन ट्रोपोशीट। ठीक है, अब हमने इसको ट्रेस कर लिया। ठीक है, ये ट्रेस किए हुए को हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर में इसको हम ट्रेस करेंगे और इस 10 सेंटीमीटर को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऊपर से भी 5 और नीचे से भी 5, इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे और हमारे 25 बॉक्सेस बन जाएंगे। इस तरह से 25 बॉक्सेस बन जाएंगे। ओके, तो इसको कहते हैं ग्रिड। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर ABCDE और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 लिख देंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट बॉक्स होगा A1, फिर सेकेंड होगा A2, A3, A4, A5। सेकेंड बॉक्स है B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, इस तरह से E1, E2, E3। ठीक है, इस तरह से हमारे कॉलम्स के नाम हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, ये स्ट्रीम्स को मेजर करना है। अब स्ट्रीम्स को मेजर कैसे करेंगे, स्ट्रीम्स को मेजर करने के लिए एक रोट्रोमीटर आता है, या तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम थ्रेड की हेल्प ले सकते हैं। अब थ्रेड की हेल्प कैसे लेते हैं वो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब स्ट्रीम्स को मेजर कैसे करना है, सपोज एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये हमारी स्ट्रीम्स हैं, तो हम थ्रेड लेंगे और उसको इस तरह से एक कॉर्नर पे रखते हुए और इस लाइन के ऊपर ऊपर इस तरह से घुमाते हुए इसको यहां तक मेजर कर लिया हमने। मेजर करके इसको स्ट्रेट किया। ठीक है, अब इसके आगे जहां तक ये आया उसके आगे से ये दूसरी स्ट्रीम, ये जो हमारी इसी बॉक्स में दूसरी भी एक और स्ट्रीम है, उसको भी हमने इस तरह से मेजर कर लिया। ठीक है, फिर इसके आगे ये थर्ड जो हमारी एक और छोटी सी स्ट्रीम है, इसको भी मेजर कर लिया इस तरह से। अब ये जो पूरा इतना लेंथ आ गई है, इस पूरी लेंथ को हम स्केल से मेजर कर लेते हैं। ये आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह से हम सारे बॉक्सेस में जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनको मेजर कर लेंगे थ्रेड की मदद से या रोट्रोमीटर की मदद से। अब ये जितने भी बॉक्स हैं हमने सब में से बॉक्सेस जिसमें स्ट्रीम है हमने मेजर कर ली। फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर तुम देख रहे हो, A1 बॉक्स जो है खाली है, तो उसमें कोई भी हमने मेजरमेंट नहीं लिखी है क्योंकि वो बॉक्स में कोई भी स्ट्रीम नहीं है। सेकेंड, यहाँ B1 में भी कोई भी स्ट्रीम नहीं है, ये भी हमने खाली छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर A2 बॉक्स में थोड़ी सी स्ट्रीम है, इसको हमने मेजर कर लिया और 1.5 आ गया। A3 बॉक्स में 4 सेंटीमीटर हमने मेजर करके लिख लिया। A5 बॉक्स में इसी तरह से हमने सबकी मेजरमेंट लिख ली। A2 में हमारी 1.5 आई, A3 में 4 आ गई, A4 में 2.9, A5 में 3.3 आ गई। ऐसे ही B1 हमारा 0 है, B1 में कोई भी स्ट्रीम नहीं है, B2 में 3.6 और B3 में 5, B4 में 3.1 एंड B5 में 1। इसी तरह C वाली कैटेगरी में इस तरह से हमने स्ट्रीम्स की यहाँ से मेजरमेंट कर करके एक बॉक्स में लिख लिया। क्लियर, अब हम टेबल बनाना सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक कॉलम लिया, उसमें हमने लिखा है ग्रिड नंबर। ठीक है, ग्रिड नंबर में हमने क्या लिखा है, A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, ऐसे ही हमने C1, C2 और D1, D2, E1, E2 पूरा हमने E5 तक लिख लिया। सेकेंड बॉक्स है एरिया ऑफ ग्रिड इन किलोमीटर स्क्वायर, तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। ठीक है, तो एरिया ग्रिड का हम यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रीम इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर में जितना भी स्ट्रीम लेंथ आएगा वो इस कॉलम में आएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर्स, सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और ये कॉलम आएगा। फिर है ड्रेनेज डेंसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर रिमार्क्स। ठीक है, DD
डी मतलब ड्रेनेज डेंसिटी, एल फॉर लेंथ ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर्स, ए फॉर एरिया ऑफ ग्रिड इन किलोमीटर स्क्वायर। ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर्स अपॉन में एरिया ऑफ ग्रिड इन किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये टेबल में हम कैसे वैल्यू पुट कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। यहां पर A1 में 0 है तो हमने यहां पर 0 डाला सेंटीमीटर्स में, ठीक है। और A2 में कितना है? 1.5, हमने 1.5 लिख दिया। A3 में 4, A5 में 2.9, A4 में 2.9, A5 में 3.3। इसी तरह से B1 वाली लाइन फिर यहाँ कंटिन्यू हो गई। B1 में 0 हो गया, B2 में 3.6, B3 में 5, B4 में 3.1, B5 में 1। इसी तरह से ये हमारी C की लाइन आ गई, आगे कंटिन्यू कर देंगे। D की लाइन इसके आगे कंटिन्यू कर देंगे और E की लाइन इसके आगे। क्लियर? इस तरह से ये लाइन आ गई हमारी। इस बॉक्स में से हमने देख देख के ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लिए। क्लियर? अब देखो एरिया। अब ये जो है हमारा RF कितना दिया हुआ है? हमारा स्केल दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है हमें 1:50,000 का स्केल है हमारा, 1:50,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 0.5 किलोमीटर्स के। क्लियर? तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 0.5 किलोमीटर्स के। अब ये हमारा जो ग्रिड है इसमें हमने एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर का लिया है, तो 2 सेंटीमीटर का लिया है तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला बॉक्स जो है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर मीन्स ये इसका एरिया हो गया, इस एक बॉक्स का एरिया हो गया 1 × 1 यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इसी तरह से सारे बॉक्सेस का एरिया 1 1 1 1 आ जाएगा। हमने यहाँ पर एरिया में सब में 1 डाला है। क्लियर? क्यों डाला है पता चल गया। सपोज यहाँ 1 किलोमीटर ना होता और कोई किलोमीटर होता, जैसे कि 2 किलोमीटर होता तो हम 2 लिखते, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि 1 ही लिखना है। 1 तो यहाँ पर हमारा बॉक्स का मेजरमेंट 1 ही आ रहा है, इसलिए हमने 1 1 लिखा है, ठीक है। तो हमारा एरिया आ गया 1। सब बॉक्सेस का सेम ही एरिया आएगा क्योंकि सब बॉक्सेस इक्वल है। अच्छा, अब क्या करना है? सेंटीमीटर्स की जो हमारी रो है इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जितना भी हमारा सेंटीमीटर में नंबर है उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.75। क्लियर? तो इसी तरह से सबको हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमारा नंबर आता चला जाएगा, उसको हम इस रो में डाल देंगे, जो कि हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर्स आ जाएगा, जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आगे ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर्स अपॉन में एरिया ऑफ ग्रिड इन किलोमीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमारी ये आ गई किलोमीटर्स वाली और एरिया हमारा 1 में है, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर में हमने एरिया निकाला है 1। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? 0.75। 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? 2। 1.45 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? 1.45। तो ये लाइन हमारी सेम ही आ जाएगी क्योंकि इसमें हमारा 1 से ही हमें डिवाइड करना है। तो ड्रेनेज डेंसिटी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है? ये लेंथ इन स्ट्रीम इन किलोमीटर जोन सी है, इसको हमें टोटल कर लेना है। टोटल आ गया 26.05 और एरिया का टोटल आ गया 25, ठीक है। तो हम ड्रेनेज डेंसिटी टोटल अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ है 26.05 और एरिया टोटल है हमारा 25। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ड्रेनेज डेंसिटी हमारी आ जाएगी, जिस भी एरिया की, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट की हमें ड्रेनेज डेंसिटी निकालनी है उसकी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा? 1.1
1.42 आ गया। ओके, अब हमें इंडेक्स बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जितने भी हमने मेजरमेंट जो इस टेबल में लिखी थी, इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4.9 है। और सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं, कोई ब्लैंक है जहां पर जिस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा तो वो 0 हुआ ना, तो ये सबसे लोएस्ट हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट हो गई 4.9, लोएस्ट हो गई 0, रेंज आ गई हमारी 4.9 माइनस 0 इज इक्वल टू 4.9। अब 4.9 को हमें 3 कैटेगरीज बनानी है, 3 कैटेगरीज बनानी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 कैटेगरी बनानी है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने 3 से डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करने से आया 1.69, 4.9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.63। अब 63 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 2, अप्रॉक्स 2 ले लिया, तो हमने 0 से लेकर 2 से लेकर 4, ठीक है, 4 से 6, इस तरह से हमने इसकी कैटेगरीज बना दी। ये हम कैटेगरीज क्यों बनाते हैं, आइसोफ्लेथ बनाने के लिए। ओके, अच्छा, आइसोफ्लेथ क्या होते हैं, एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज रिफर्स एज आइसोफ्लेथ। मीन्स क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेम वैल्यूज को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है, तो ऐसी लाइंस हमें कैसे ड्रॉ करनी है वो हम सीखेंगे अभी। इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखोगे। हमारा इंडेक्स आ गया 0 to 2 एंड 2 to 4, 4 to 6। तो ये जो नंबर इसके हाईएस्ट नंबर होते हैं ये वाले लेंगे। सबसे पहली रो का नंबर है 2, सेकेंड रो का नंबर है 4 और थर्ड रो का नंबर है 6। तो 2 जो है इससे 2 से छोटा, यानी जितने भी नंबर 2 से छोटे होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जो नंबर 2 से और 4 के बीच में आते हैं वो सेकेंड कैटेगरी में, और 4 से लेकर 6 तक जो आएंगे वो इस थर्ड कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो आइसोफ्लेथ कैसे बनाते हैं वो देखो ध्यान से। अब ये है 2, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1.5 एंड 3.6, है ना। अब आइसोफ्लेथ के लिए हमें इमेजिनरी लाइंस बनानी है, कैसे बनाते हैं लाइंस वो देखते हैं। इंडेक्स हमारा होता है, हमें 2 तक जाना है ना, तो 2 कहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करेगा वो हमें देखना है। जैसे कि ये 1.5 है और ये कितना है, 4 है। ठीक है, 1.5 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2.5 का डिस्टेंस है। 2.5 कैसे है ये देखो, 2.5 का डिस्टेंस है, इसको हम इक्वली 5 भागों में बांटते हैं, ऐसे इमेजिन करके मन में थोड़ा सा अंदाजे से हम 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट कितना है, 0.5, ठीक है, और ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 आ गया। अब 1.5 में 0.5 प्लस करने से कितना आता है, 2 आ जाता है ना। तो ये लाइन कितने की होगी, 2 की होगी। यहां पर एग्जिस्ट करेगा हमारा 2 यहां पर, तो एक हमने मार्क कर लिया। ठीक है, इसी तरह से अभी इन दोनों के बीच में देखेंगे 1.5, इसके 0.5 पे ही हमारा एग्जिस्ट करता है 2, तो हम यहाँ पर अंदाजे से लगा लेते हैं। ये 3.6 यानी ये 2 से कितना एक्स्ट्रा है, 1.6 एक्स्ट्रा है, तो इसका और इसका डिस्टेंस ज्यादा है और इन दोनों का डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए ये इस तरह से हम कर्व बना लेंगे। क्लियर, ऐसे करके हमारा कर्व बन जाएगा। अब ये क्या है, 0 है, 0 से 2 पे आएगा, यानी कि लगभग हमारा लाइन पे ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब यहां से 0 और 3.6, 0 से लेकर 3.6, तो 2 कितना कहां पर आएगा, 0 और 3.6 के बीच में 3.6, 1.6 इसमें से माइनस करो तो 2 आता है ना। तो यहां पर कहीं, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक हमारे कितने पार्ट्स बनेंगे, देखो 1.6 प्लस 2 इज इक्वल टू 3.6 ना। तो अगर 0.5 के हम करेंगे तो 0.5 इसमें आ गए 3 पार्ट्स
और इसमें आ गए 4 पार्ट्स, यानी 3:4 का रेशियो। तो इस पॉइंट से 3:4 का रेशियो लेना है, यानी इस साइड 4 होने चाहिए, इस साइड 3 पार्ट होने चाहिए, इस साइड 4 पार्ट होने चाहिए, इस साइड 3 पार्ट होने चाहिए। तो हमारा लगभग इसको अगर हम 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 कहाँ तक आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ तक आ रहा है। तो ये लाइन हमारी 2 होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 की लाइन बनाई। अब 3.5 और 1.6, 3.5 से 1.5 की दूरी पर हमारा 2 आता है, यानी कि यहाँ कहीं, और यहाँ पर 1.6 है तो 0.4 की दूरी पे आता है। तो 0.4 कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हमारा 0 है और ये हमारा 3.5 है, तो कहाँ आएगा हमारा 2, कहाँ इन दोनों के बीच में कहाँ आएगा 2 आएगा हमारा लगभग यहाँ। तो हम इसको ऐसे करके बाहर निकाल देंगे। ये हमारा 2, यहाँ से ये 2, यानी ये 2 की लाइन हमारी इस तरह से निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है 1.6 है, 1.6 यानी 1.4, 0.4 के लगभग इसके चारों तरफ 2 है। ये ये जो लाइन है 1.6 है, इससे 0.4 के लगभग यहाँ पर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2। ठीक है, अब यहाँ 1.7 है, तो 0.3 के दूरी पर हमारा 2 है, 0.3 की दूरी पर, यानी इसके बिल्कुल पास में ही होगा इस तरह से। ठीक है, और ये 1.5 है तो 5 की दूरी पर, यानी इतना पे। ये हमारा इस तरह से, ये हमारी 2 की लाइन है, 0 to 2 वाली लाइन है। ठीक है, अच्छा ये वाला सर्कल तो हमने पहले बनाया था ना, मैं हाईएस्ट नंबर बताने के लिए, तो ये सर्कल देखो नहीं, ये वाला हमारा 2 की बाउंड्री हो गई, ये हमारी 2 की बाउंड्री हो गई, ये हमारी 2 की बाउंड्री हो गई। ठीक है, अब आ गए यहाँ पर 3.3 लिखा है, ये 1 लिखा है, 1 से और 3.3 से, 3.3 यानी 1.3 से दूर और यहाँ से 1 दूर, 1.3 और 1, तो यहाँ कहीं आके हमारा 2 आएगा। इधर से 3 है ना, 3.3 है, तो इससे 1.3 की डिस्टेंस पे 2 है और इससे 1 की डिस्टेंस पे 2 है, तो यहाँ कहीं हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 चला और 3 और 1, 3 और 1 के बीच में 2 कहाँ आएगा, ये 3 है, 3.1 है, तो इसके 1.1 के डिस्टेंस पे इसके 1 तो ये बिल्कुल बीच में ही लगभग हमारा 2 आएगा इस लाइन पे। इस तरह से कर्व बन गया। क्लियर। अब यहां से हमारा 2 कहाँ आएगा, ये 3.1 है और ये 0 है। ठीक है, 3.1 से 0.9 के डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब 4 और 2 इसके बिल्कुल बीचों बीच से 2 जाएगा। ठीक है, अब ये 4 और 1.5, तो 1.5 से 0.5 की दूरी पर 2 होएगा, यानी थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहां से ये 0 है, ये 4 है, 0 और 4 के बीचों बीच से 2 जाएगा, तो ये यहां चला जाएगा। इस तरह से हम अपनी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं आइसोफ्लेथ के लिए। क्लियर। अब जैसे 4 के लिए बनाना है, अभी हमारा 4 का नंबर है, 4 के लिए बनाना है। अब 4 का देखेंगे, ये 4 एग्जैक्ट 4 पॉइंट है, तो बिल्कुल इसके बीच पे ही हम टिक लगा देंगे 4 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर है 5 और ये 3.6 है, 3.6 यानी कि 3.6 में कितना जोड़ दे तो 4 आता है, 0.4 जोड़ने से लगभग यहाँ हो गया, तो ये इस तरह से सर्कल चला जाएगा। ठीक है, अब ये 4.1 है, इसका मतलब क्या है, 4 तो बिल्कुल इसी के पास में ही होगा, तो इसके पास से लेके जाएंगे। ये भी 4.1 है, तो ये भी बिल्कुल पास में ही रहेगा इसके, और इस तरह से ले आएंगे।
ठीक है, इस तरह से ये आ गया। और यहाँ पर 3 है, 3.1 और ये 5, इन दोनों के बीच में 4 कहाँ आएगा, ये 3 है और ये 5 है, तो बिल्कुल लाइन पर आएगा, बिल्कुल लाइन पर से जाएगा। इस तरह से हम इमेजिनरी कर्व्स जो है बनाते हैं। अब इनको अलग अलग कलर से शेड कर लेंगे। जैसे कि ये जो है हमारा 0 to 2 वाला शेड है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे दूर दूर शेड ऐसे डैशेस लगा देंगे, और जितना भी हमारा 0 से लेकर 2 तक का एरिया है उसको हमने ऐसे ऐसे शेड कर दिया। क्लियर। और जो 4 से लेकर 6 तक का एरिया है वो हमारा ये है, इसको हम बॉक्सेस बना लेते हैं, ऐसे बॉक्सेस बना सकते हैं। ठीक है। अब ये जो बाकी का एरिया है ये हमारा मॉडरेट एरिया हो गया। अच्छा, ये वाला 4.8 और 4.9 ये भी हमारे कहाँ आएंगे, 4 to 6 में आएंगे। तो 4 to 6 में आएंगे। अब इसके लिए देख लेंगे 6 कहाँ एग्जिट करता है हमारा, 4.8 है ये, है ना, 4.8 है, तो 4 इसके लगभग ये 1.7 है, 1.7 और ये 1.6 है, तो 1.6 से 4 कहाँ होएगा, लगभग यहाँ होगा, 4.8 के थोड़ी सी पास में ही। ठीक है। और ये 4.9 है। ठीक है, ये 1.5 है, 1.5 से और 4.9 इन दोनों के बीच में 4 कहाँ होगा, इधर ही आएगा। तो इस तरह से ये सर्कल बन गया। ये वाले में भी हमारा कौन सा आ जाएगा, चेक बॉक्स आ जाएंगे। ये दोनों सेम कैटेगरी में है, यानी 4 to 6 वाली कैटेगरी है। अब जो रिमेनिंग कैटेगरी बच गई है ये हमारी मॉडरेट कैटेगरी है। इसको हम दूसरे कोई भी डैश या कलर से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसको डार्क कलर कर सकते हैं, इसको लाइट और इसको मीडियम कलर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आइसोफ्लेथ बनाते हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं एक वीडियो और उस पे स्पेशल बना के आपको क्लियर कर सकती हूँ, है ना। तो थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके।